स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आप सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन ए राजपथ उद्यान। ऑप्शन बी कर्तव्य उद्यान। ऑप्शन सी अमृत उद्यान। ऑप्शन डी मोदी उद्यान। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। ऑप्शन सी अमृत उद्यान सही करेक्ट आंसर रहेगा इसका दोस्तों अमृत उद्यान। लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है। राष्ट्रपति भवन में उद्यानों की श्रमत विविधता है। मूल रूप से उनमें ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। बढ़ते प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के दौरान हर्बल फर्स्ट और हर्बल सेकंड एक टेक्टाइल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आयोग वन नाम के और भी गार्डन विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं मुगल गार्डन के बारे में। क्या दोस्तों मुगल गार्डन 1917 में एडविन लुटियस द्वारा डिजाइन किया गया था और 1928 से 1929 में पहला पौधा लगाया गया था। राष्ट्रपति भवन की इमारत की तरह जिसमें वास्तुकला की दो अलग अलग शैलियां भारतीय और पश्चिमी हैं। लुटियस ने बगीचों के लिए दो अलग अलग बागवानी परंपराओं, मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों के बगीचे को एक साथ लाया। बढ़ते प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ देखिए। अगला पॉइंट क्या है बदले गए नाम। करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार से दोस्तों बदले गए नाम कुछ इस प्रकार से क्या है। हु ने मंकी पास का नाम बदलकर क्या किया है, अनबॉक्स कर दिया है। झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है दोस्तों, ईडन गार्डन्स स्टेडियम। दौलताबाद किले का नाम क्या है दोस्तों, देवगिरी कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है प्यारे साथियों। हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापत रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है दोस्तों, रानी कमलापत रेलवे स्टेशन किया गया है। मिड डे मील योजना को क्या किया गया है दोस्तों, पीएम पोषण योजना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों कब और किसे दिया जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखने अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों इकाना स्टेडियम अटल बिहारी स्टेडियम यानी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है किसका, अटल इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर। औरंगाबाद यानी कहा क्या दोस्तों, संभाजी नगर। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम दोस्तों ने बदल क्या किया गया है, बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। अगला पॉइंट क्या है हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस के नाम बदल कर क्या किया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। अयोध्या हवाई अड्डा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया है। इसको दोस्तों अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ देखिएगा। क्या देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनेगी। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड। बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जान लेते हैं इसके पॉइंट के बारे में।
लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। रुद्रपुर में स्थित नया विनिर्माण संयंत्र 2023 के अंत तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है। यह अत्याधुनिक सुविधा उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनल डिजाइन और क्या दोस्तों डिजाइन और उत्पादन करने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस होगी, जिसका उपयोग आवासीय और व्यावसायिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाए। सॉरी दोस्तों, जान लेते हैं प्यारे साथियों उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी क्या है प्यारे साथियों? देहरादून शीतकालीन में रहती है और गैरसैंण कहाँ पे रहती है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है प्यारे साथियों? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की निर्वाचन सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें कितनी दोस्तों? 71। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुना, धौलागी गंगा और रामगंगा हैं। कहाँ की दोस्तों? उत्तराखंड की। बुग्याल घास के मैदान कहाँ पे दोस्तों? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बुग्याल क्या है दोस्तों? बुग्याल घास के मैदान को बोलते हैं। प्रमुख दर्रा कौन से हैं दोस्तों? लिपुलेख और भनियार ददला। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या मेरे साथियों? प्रश्न नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए साबा कोरोसी, ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी अरिदम बागची, ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? सांबा करोसी। कौन है दोस्तों? सांबा करोसी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए ध्यान से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष साबा करोसी आज 3 दिन के लिए भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी देश की उसकी यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिदम बागची, विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर एस जयशंकर। बढ़ते प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है। इसे 1945 में बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मुख्य विचारों विमर्श और नीति निर्माण में क्या है दोस्तों? प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है? इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उपाध्यक्ष 4 में निर्धारित की गई हैं। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में क्या है स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 28 जनवरी 2022 को देश भर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 157वीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा 28 जनवरी 2022 को क्या है प्यारे साथियों? 28 जनवरी 2022 को क्या है प्यारे साथियों? लाला लाजपत राय का जन्म क्या है? जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय महाराष्ट्र के गंगाधर तिलक तथा बंगाल के बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति के सदस्य थे। कितने लोग दोस्तों? 3 लोग। कौन कौन से? लाल बाल पाल। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा ध्यान से अगला पॉइंट क्या है?
1917 में होम क्या है प्यारे साथियों, 1917 में होम रूल ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई थी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। 1920 में क्या है, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सॉरी दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विधानमंडल में प्रस्ताव पेश किया गया। 1921 में सर्वोत्तम आप सोसाइटी की स्थापना की गई। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, भूमिका निभाई गई है। लेकर चलते इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 5 क्या है, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कर्नाटक मेरे प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा ध्यान से। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में ट्रस्ट थीम के साथ शुरू किया गया। यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 25 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें 44 देशों के क्या है 60 प्रतिभागी हिस्सा भी लेंगे। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। इसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ देखिए। अगला पॉइंट क्या है, इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में दुनिया भर में आपराधिक जांच के सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इंटरपोल में भारत सहित 195 देश शामिल हैं। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई इंटरपोल के सहयोगी एजेंसी भी है। मुख्यालय इसका दोस्तों लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष इसके अहमद नासिर अल राइसी हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट की तरफ देखिए। अगला पॉइंट क्या है प्यार से, खादी उत्सव 23 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन डी मुंबई। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय से में चलेगा। इस फेस्ट में खादी क्या है पश्मीना, कलमकारी, क्या है फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिवर्धन प्रदर्शित होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट 2 की तरफ देखिएगा क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें KVIC क्या है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम क्या है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों के साथ साथ जिम्मेदार भी हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, जान लेते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी नागालैंड। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा ध्यान से। जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए नागालैंड के समोसा गांव में 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है।
संतरा उत्सव गांव में क्या है, कटे हुए संतरे को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों, प्रश्न नंबर 8 क्या है, जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है किसने दोस्तों? नोवाक जोकोविच ने, स्टेफनोस सित्सिपास, राफेल नडाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। ऑस्ट्रेलियन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बेताज बादशाह नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड किया 10वीं बार जीता है ग्रैंड स्लैम, 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया दोस्तों। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल की बराबरी की, यानी फाइल में सिपास को 6.3, 7.6, 7.6 से हराया है। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। नोवाक जोकोविच ने 2023 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टेफनोस सित्सिपास को 6.3, 7.6, 7.6 से हराकर 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों। क्या है अगला पॉइंट? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की क्या है, आयरना यानी सबलेका ने कजाकिस्तान की एलना रायबिकीना को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। सबलेका ने पहली बार कोई ग्रैंड खिताब जीता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में 1 से 3 फरवरी को यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। उत्सव के 7वें संस्करण का मुख्य फोकस क्षेत्र के प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म है। यूपी नेचर एंड बर्ड बर्ड फेस्टिवल 2023 का उद्देश्य प्रकृति आधारित को सिद्ध करना है, तेजी से लाना और उत्तर प्रदेश के जैव विविधता भरपूर वन्य जीव अभ्यारण्य को अभयारण्यों की सराहना करना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा प्यारे साथियों अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 10 क्या है, जान लेते हैं। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के पास के प्रमुख क्षेत्रों में मैप करना या उनके परिवारों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों का पता लगाना और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला पॉइंट की तरफ, देखिए अगला पॉइंट क्या है इसका। नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी चेक गणराज्य, ऑप्शन सी प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। यह मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा है देश है। प्रधानमंत्री पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? पेट्र फियाला। राजधानी क्या है दोस्तों? प्राग। और मुद्रा क्या है? चेक कोरोना। बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। टॉप 10 प्रश्न देखते हैं क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास।
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? महानदी। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। देश क्या है दोस्तों? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। बढ़ते प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ देखिए। अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है प्यारे साथियों? सिक्किम में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किस देश क्या दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि है रह जाती तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों।